प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी का। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जहाँ पे हम प्रभु की बातों को सीखते हैं और समझते हैं। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम अपने विषय को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर से समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। खुदावंद राजा, हमारी सहायता करिए, हमारी मदद करिए परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके वचनों को सही तरीके से समझें और परमेश्वर पिता आपको जानकर, आपके बारे में हम जानकर परमेश्वर पिता हम बहुतायत से आशीषित हो और परमेश्वर पिता आपके राज्य में बढ़ते जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनना और कबूल करना, आमीन। आज के विषय को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आज का विषय बहुत मज़ेदार है, मतलब अपने आप में ना बहुत सुंदर टॉपिक है कि जिसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आज का मैसेज है कि क्या महिलाएं पीरियड्स के दौरान परमेश्वर की आराधना कर सकती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसके विषय में हम बात करेंगे। जैसे कि ना इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं ना, कि हम जैसे मिनिस्ट्री करते हैं हमको बहुत सारी बातों को सामना भी करना पड़ता है कि आप कैसे है ना, कुछ महिलाएं होती है जो पीरियड्स के दौरान जो है ना प्रभु भोज में हाथ नहीं डालती है, कुछ बाइबल पढ़ना थोड़ा ये कर अवॉइड कर देते हैं, कुछ प्रार्थना करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि वो प्रार्थना नहीं करते हैं। और यहाँ तक तो ठीक है, चलो कि उनको ये किया जाता है, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो कई सारे लोग हैं ना जो अभी तक ये सब चीज़ों को मानते हैं, इन सब चीज़ों को पालते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो वो लोग भी हमको पूछते हैं ना कि आप कैसे ना, ये एक अपवित्रता की चीज़ है, ये अपवित्र चीज़ है, तो आप कैसे इसको जाकर ना मंदिर में जा सकते हो या फिर है ना चर्च में जा सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं? हम तो नहीं करते, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? ना ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इसका जो जवाब है या फिर परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें हम आज वचन के ज़रिए सीखने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम निकालेंगे लेवी व्यवस्था की किताब अध्याय 15 उसका वचन 1 मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहले तो हम ये सीखेंगे ना इसके ज़रिए कि जो ये पीरियड्स जो है, यानी इसको अशुद्ध कहा गया है। तो अशुद्ध और पाक इसमें बहुत डिफ़रेंस होता है। जो अशुद्धता होती है वो अलग है और पाप जो होता है वो अलग है। अब अशुद्धता बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों से यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है, जिसका अगर आप रेफ़रेंस ना, मैंने जैसे आपको बताया कि लेवी व्यवस्था अध्याय 15 वचन अगर 1 को हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो कि जिस पुरुष के प्रमेह हो, तो वह प्रमेह के कारण अशुद्ध ठहरे। तो अगर इस अध्याय को आप पूरा पढ़ लोगे ना, तो आपको पूरी अशुद्धता के बारे में जितने भी नियम हैं वो पता चल जाते हैं। तो ये प्रमेय जो है ये मुझे भी नहीं पता था, बट जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने इसको सर्च किया, तो ये एक बीमारी है। जैसे एक लेडीज़ लोगों के अंदर होती है ना, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जैसे सफ़ेद पानी जाता है, तो उस तरीके का एक बीमारी है जो पुरुषों के अंदर भी होता है। तो उसको, वो भी एक तरीके का बीमारी है, तो उसके दौरान भी वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। फिर अगर वचन 16 में अगर आप पढ़ते हो, तो फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए, तो वह फिर यदि वचन 16, फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए, तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। मतलब इस चीज़ को भी अशुद्धता कहा गया है। फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो वचन 19 में लेवी व्यवस्था का 15 अध्याय वचन 19 में लिखा है कि फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे, तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और उससे रिलेटेड फिर आगे भी लिखा है ना कि जो जिस चीज़ को वो छुए, जहाँ पर वो बैठे, जहाँ पे उसका रुधिर लगे, रुधिर का मतलब होता है जो जहाँ पर उसका ब्लड अगर लग जाए किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे, तो वो भी अशुद्ध ठहरी जाएगी। तो जैसे पुरुष के लिए भी लिखा गया है और स्त्री के लिए भी लिखा गया है। और अगर हम गिनती की किताब में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि तुम
जब कोई शव को हाथ लगाता है यानी डेड बॉडी को, अगर कोई उसको भी हाथ लगाता है तो वो भी अशुद्ध ठहरा। तो अगर वो भी अशुद्ध ठहरता है, मतलब ये अशुद्धता एक नियम जैसे होता है ना, कि हमको एक नियम लगा के दिया है कि उस नियमों के आधार पर हमारी जो कहते हैं ना कि परमेश्वर ने जब मूसा के टाइम पे जब परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आए, तो उन्होंने अपनी अलग से व्यवस्था उनको दी। मतलब कि जैसे उस व्यवस्था के दौरान आप चलोगे तो वो आपकी मतलब आपको मेरे साथ में मेरे मंदिर में या मेरे पास में आना है तो आपको कैसे आना है? मतलब कितनी सावधानी बरतनी है, कैसे रहना है और ये हर एक चीज़ को आपको जब आप करते हो तब आपका एक ना एक पवित्रता का एक जो आपकी अंदर से आपको एक ये सपोर्ट मिलता है ना कि आप प्रार्थना में कैसे बढ़ सकते हो या फिर ना ये सब चीज़ों को अवॉइड करो अपने आप से। जैसे कि कुछ चीज़ों अभी बीमारियाँ भी हैं जिसको लेकर हम ना आज़ाद नहीं हो सकते, कि वो हमारी ओर से थोड़ी ना आती है, वो तो ना नेचुरल है कि बीमारी आ गई तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हमको उस बीमारी के दौरान तो प्रभु के पास नहीं जाना, बट फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह करके उसके लिए एक बलिदान ठहराया था कि तुम अशुद्ध तो हो चुके हो, लेकिन उसके लिए एक बलिदान चढ़ा, उसके बाद में तुम शुद्धता में प्रवेश कर लेते हो। फिर उसके बाद में तुम मंदिर में आ सकते हो और प्रभु की आराधना कर सकते हो। तो जैसे इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये अशुद्धता जो है, तो ये सिर्फ़ एक शारीरिक नियम है। तो मतलब जैसे अगर आप आर्मी में जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको एक ये चीज़ मिल जाता है ना कि आपको एक परफ़ेक्शन देखना पड़ता है कि आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी बॉडी ठीक है, आपकी हाइट ठीक है, सब चीज़ों को नोट किया जाता है, हर चीज़ को देखा जाता है कि सब तरीके से परफ़ेक्ट है या नहीं है। तो अगर परफ़ेक्ट हो, तो आपको अंदर एंट्री मिल जाता है और अगर नहीं हो, तो आपको छोड़ दिया जाता है, ताकि आप उसको परफ़ेक्ट बनाओ फिर आओ। तो अगर कुछ-कुछ चीज़ें जो होती है ना, ये हमको परफेक्शन बनाने के लिए आती है ना मतलब शरीर के हाँ, ऑफ़ कोर्स बाइबल कहती है कि शरीर की धार्मिकता से तो हम धर्मी नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको ये चीज़ें लगा के दी थी ताकि प्रभु को आने तक परमेश्वर को भी पता था कि ये धार्मिकता कंप्लीटली हम लोग फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। कुछ ना कुछ चीज़ों जैसे बीमारियाँ होती है, जैसे कुछ चीज़ें भी होती है ना कि हम लोग कर लेते हैं वो चीज़ें, हो जाती है वो हमसे। है ना? बीमारियों के अंदर तो वो तो हमारे अपने मन से तो नहीं आती है, तो वो तो आ ही जाती है ना, नेचुरल चीज़ है वो। तो उसके दौरान हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर धर्मी भी हम नहीं ठहरते, लेकिन फिर भी उसके लिए बलिदान करके हम लोगों के लिए एक परमेश्वर ने पैटर्न ठहरा के दिया था कि इस द अधर्मी ब मतलब जैसे ना पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था जो है वो हमको हमारी शिक्षक है। जैसे पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था हमारी शिक्षक है। अगर वो शिक्षक है, तो वो हमें सिखाती है कि धार्मिकता कैसी होती है। तो ये जस्ट सिखाने के लिए हमको ये चीज़ें दी गई है कि जैसे हम अपनी धार्मिकता को प्रेज़ेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारी आत्मिक धार्मिकता आनी बाकी थी। तो जब तक आत्मिक धार्मिकता आनी बाकी है, तब तक तो हमको ये चीज़ों को फ़ॉलो करना ज़रूरी था। जैसे कि हम इन चीज़ों को कर भी रहे थे, तो ये करना बहुत ज़रूरी था। तो ये शारीरिक चीज़ है और शारीरिक चीज़ें कभी भी याद रखिए शारीरिक चीज़ें हमको ना अशुद्ध नहीं करती। ओके, जैसे कि प्रभु यीशु का वचन भी हमको कहता है कि शारीरिक चीज़ें यानी बाहरी चीज़ें, जो बाहर से अंदर आती है वो तुमको अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वो तुमको अशुद्ध करता है। तो जब अंदर से बाहर आता है उन चीज़ों पे ज़्यादा हमको फ़ोकस करना है। लेकिन जब तक कि अब प्रभु नहीं आए, अब ये हमको पता कब चलता है, जब यीशु मसीह आए हमारे लिए बलिदान किया, वो स्वर्ग में चले गए, उसके बाद में हमको पवित्र आत्मा मिली। अब पवित्र आत्मा जब हमको मिला तो वो हमारे अंदर आके बैठ गया। अब जब वो अंदर से हमको ये अगुवाई तभी से होने लगी। तो तब तक यानी जब तक पवित्र आत्मा हमारे लिए नहीं आता, यानी हमारे अंदर से हमारे आत्मिकता को जब तक हमको ना कोई लीड करने वाला नहीं मिलता है, तब तक हमको शारीरिक रीति में ये सब चीज़ों को फ़ॉलो करना ज़रूरी था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए आए, उन्होंने अपने सारे पाप हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसके बाद में वो क्रूस पर
चढ़ गया। और उसके बाद में जब वो चले जाता है, तो उसके बाद में पिता का और एक कार्य जो था हमारे लिए, वो था पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आकर रहना। तो जब वो अंदर आके रहने लगा, तब तक के लिए हमको व्यवस्था को पूरा करना ज़रूरी था। तो इसलिए जब तक हम व्यवस्था को पूरा कर रहे थे, तब तक हम शारीरिक रीति पे चल रहे थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, तब हम आत्मिक रीति के ऊपर चलने वाले बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम ना ये अशुद्धता, अ, इसको क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि देखो यीशु मसीह ने भी इसको अशुद्ध नहीं ठहराया था। क्योंकि जब वो रक्तस्रावी स्त्री जो यीशु मसीह के पास जाती है, तो वो जब जाती है तो वो उसको देख लेती है ना कि प्रभु मुझे मतलब चंगा करेगा, नहीं करेगा, ये सब डाउट उसके मन के अंदर नहीं थे। मतलब वो मन का विश्वास, जो प्योरिटी था उसके अंदर, वो बहुत विश्वास में भरी हुई थी। इसके लिए वो प्रभु के पास जाती है, तो परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। अब चंगा कर दिया तो सिर्फ चंगा नहीं किया, उसने उसको सामने भी लेकर आया। और जब वो सामने आई तो कैसे आई? डरती और थरथराती हुई, काँपती हुई प्रभु के पास आई। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि मैंने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इसको अगर लोग देखेंगे तो लोग बहुत अलग तरीके से लेंगे। क्योंकि उस टाइम पे जो था ना, उसके परिवार वालों को नहीं छू सकती, आम इंसान को नहीं छू सकती है, उसने तो प्रभु यीशु को छू लिया था। तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, प्रभु उसके बारे में क्या कहेंगे, वो सब उसको ये था। लेकिन फिर भी उसके अंदर विश्वास था, तो उस विश्वास से उसने चंगाई पा लिया कि मैं अपनी चंगाई ले लूँगी और भीड़ के अंदर से चुपचाप चली जाऊँगी। शायद उसका ये सोच होगा, बट प्रभु ने उसको वैसे नहीं होने दिया, उसको बाहर बुलाकर लेकर आया और सबके सामने परमेश्वर ने उसकी अशुद्धता को शुद्धता में ठहरा दिया। मतलब वो अशुद्धता थी, बट कब तक है? जब तक आपको प्रभु नहीं छूते, या फिर जब तक प्रभु आपके अंदर आकर नहीं रहते। जैसे पवित्र आत्मा मिलने के बाद में हमारे अंदर प्रभु यीशु आकर, या सॉरी, पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर रहने लगे, तो हमारे अंदर वो शुद्धता वास करने लगी। तो अब ये बाहर की चीज़ें हमको अशुद्ध नहीं ठहराती। इस कारण हमको अधिकार मिल जाता है कि हम पवित्र भवन में जाएँ, हम प्रभु की आराधना करें, हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु में मगन हो जाएँ, ना हर चीज़ हमको मिल जाती। क्यों? क्योंकि खुद परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। अगर वो पवित्र हमारे अंदर आ गया, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए है, और प्रभु ना परमेश्वर पिता के प्लान्स हमारे लिए ये थे कि उसका लहू हमारे ऊपर आ जाए, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करे, और ना हम पूरी पवित्रता के अंदर बढ़ जाए। तो शारीरिक चीज़ों से ज़्यादा आत्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती हैं। तो हमको जो यीशु मसीह ने आने के बाद में जो हमें उन्होंने ना पवित्र आत्मा दिया, उसके दौरान हमारे अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप इंक्लूड हो गई। तो हम जब पवित्र बन चुके, तो हमारे अंदर ये अशुद्धता नहीं रहती है, और ये सब चीज़ों से हम बाहर निकल जाते हैं। जो रीति-रिवाज़ थे, जो रूढ़ी परंपराएँ थी, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसके दौरान तुमको ऐसा रहना है, वैसा रहना है। तो ये सारी चीज़ों से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला, और जो है प्रभु ने हमको एक नई क्या बोलते हैं ना, एक नई उम्मीद दी है, नई आशा दी है कि जैसे होता है ना कि हम कई बार है ना कि हमारा मन मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रही हूँ कि जिनको कुछ नहीं लगता है। ना एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह जो प्रभु की आराधना करते हैं, उनको एक वो लगता है ना कि चलो छुट्टी मिल गई, हम लोग अभी बैठ जाएँगे आराम से, अभी आराधना नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो इनके लिए एक जो जॉब है ना, जो शारीरिक रीति से आराधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक जॉब हो जाता है वो, कि हाँ, अभी तो ये हम लोग नहीं है इस टाइम पे, तो हम लोग अभी नहीं कर सकते, बाद में कर लेंगे। तो ये एक हमको एक बोलते हैं ना कि परमेश्वर से हमने छुट्टी ले ली है, तो वो बातें हो जाती हैं। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं ना, जिनके अंदर वो धुन रहती है, तो आपको एक पल भी जिनको ना गँवारा नहीं होता है कि प्रभु से दूर रहे, या प्रभु की उपस्थिति से दूर रहे, परमेश्वर से बातें ना करें, कि हम बाइबल को ना पढ़ें। ये सब चीज़ों से उनको दूर रहना उनको पसंद नहीं आता है। और जब ऐसी सिचुएशन आपकी होती है, तो सोचो वो 12 साल से लहू बह रहा था उस स्त्री का, ना तो वो मंदिर में जा सकती है, ना वो प्रार्थना कर सकती है, ना कुछ कर सकती है। हमको बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचनों को सीखें, समझें कि उसके अंदर क्या लिखा है, ताकि आप लोगों को भी आंसर कर सको कि आप क्यों परमेश्वर के पास जाते हो, किस कारण जाते हो। देखो, जगत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है।
कि अभी तक उनके पास जिसके पास प्रभु यीशु नहीं है, उसके पास स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है ना कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब इन जिनको सत्य नहीं पता अभी तक वो बंधन में, इसलिए वो इन सारे रूढ़ी परंपराओं को या फिर इन चीज़ों को सबको वो लेकर चलते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि प्रभु ने ये सब को पूरा किया और हमारे लिए सारे रास्ते खोल दिए कि अब हम जिस भी कंडीशन में हो, तो हम प्रभु के पास जा सकते हैं, उसको आवाज़ दे सकते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में बने रह सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हम प्रभु भोज में हाथ डाल सकते हैं, हम मंदिर में यानी चर्च में जा सकते हैं, हम ना बाइबल पढ़ सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो प्रभु हमको करने के लिए कहता है। तो सोचिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया है और वो पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आपको इसमें बढ़ना है, आपको उस चीज़ को करना है। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे या फिर हमारे शारीरिक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, राइट? तो अगर हमारा शारीरिक चीज़ें हमको अशुद्ध नहीं करती है, एक वक़्त था जहाँ पर ये चीज़ें करना ज़रूरी था, लेकिन अब एक वक़्त है जहाँ पर हमको ये चीज़ें करनी ज़रूरी नहीं है। अब हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी चीज़ें मिल चुकी है और ना वो अधिकार, वो सामर्थ, वो सारी चीज़ें हमको मिल चुकी है। तो अब हमारे अंदर वो बंधन, वो श्राप या फिर वो पुरानी चीज़ें हमारे बीच में नहीं रही। अब हम नए सिरे से बन गए हैं, तो हमारे लिए चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके लिए एक स्वतंत्रता मिल गई है कि ताकि हम जिनको प्रभु के प्रति आदर है, सम्मान है, जिनको प्रभु ने चुना है अपने कार्य को करने के लिए, तो उनके लिए कोई बंधन नहीं है। प्रभु उनको कोई बंधनों में नहीं रखते और चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप प्रभु की आराधना कर सकते हो, ज़ोर-शोर से कर सकते हो और बहुतायत से कर सकते हो। तो यहाँ तक मेरा मैसेज ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करिए। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ना, लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं बट वॉच करते हैं बट लाइक नहीं करते। तो आपका एक लाइक करना ना वीडियो को वायरल होने में या फिर बहुत सारे लोगों तक जाने में ना ये सहायता करता है। तो यहाँ पर भी हमारी एक छोटी-सी मिनिस्ट्री होती है कि हम एक लाइक भी कर दें, एक शेयर कर दें, एक कमेंट कर दें। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। सो यहाँ तक मेरा मैसेज ख़त्म हो जाता है। प्रभु आपको आशीष करे। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।